नाज़रीन, इस वक्त हम लोग साइक्रूपा हाई स्कूल के करीब मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं पुलिस का भारी बंदोबस्त है। ये बंदोबस्त इसलिए लगाया गया है क्योंकि चारशंबे के दिन दोपहर के वक्त एक 10वीं जमात का लड़का जिसका नाम सैयद मंजूर बताया जा रहा है, उसकी क्लासरूम में मौत वाक़ हो जाती है। स्कूल वाले फैमिली को इत्तला देते हैं कि आपका बच्चा अनकॉन्शियस है, आप इसे आकर के यहाँ से ले जाएँ, लेकिन बताते नहीं हैं कि मसला असल क्या है। जब फैमिली उस बच्चे को लेकर के वहाँ से हॉस्पिटल जाती है तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है। घर वाले स्कूल वालों से सवाल करते हैं तो स्कूल वाले जवाब नहीं देते हैं। पुलिस इस मसले में इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस तक ये बात जाती है और सीसीटीवी कैमरास हर क्लासरूम में वहाँ पर इंस्टॉल किए हुए थे। पुलिस के पास वो तमाम सीसीटीवी कैमरास का सबूत भी मौजूद है। इसी गली में स्कूल वाक़ है, साइक्रूपा स्कूल। अब घर वालों का यहाँ पर एहतजाज हुआ। एहतजाज इसलिए हुआ कि उनके लड़के की मौत कैसे हुई, और अगर हुई तो फिर उस वक्त जब बच्चों का झगड़ा चल रहा था दोपहर के वक्त, उस वक्त स्कूल स्टाफ क्या कर रहा था। क्या ये स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर स्टूडेंट पर नज़र रखे? और क्लासरूम्स में जब सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं तो क्या एक बंदा मॉनिटरिंग के लिए नहीं लगाया जाता? और जब पता था कि क्लासरूम में झगड़ा हो रहा है तो फिर उस झगड़े को रोकने के लिए कोई गया क्यों नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से जो उस लड़की की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके जिस्म पर मौजूद निशानात इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस लड़के को बेइंतहा बुरी तरह से पीटा गया है। इंस्टाग्राम की चैट हिस्ट्री घर वालों को मिलती है जिसमें एक लड़के के साथ उस सैयद मंजूर की बहस व तकरार हो रही है। उस बहस में सामने वाला लड़का धमकी दे रहा है कि तू कल स्कूल को आएगा तो कल ही देख लेना, और बताया यूँ भी जा रहा है कि 4 या 5 लड़कों ने मिल करके मंजूर की बुरी तरह पिटाई की। कोई ये बता रहा है कि सर के बल बेंच पर गिरने से उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन जिस्म पर मौजूद निशानात, जैसा कि मैंने कहा, कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंजूर की बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई है। वालिदा बहुत गम में है, घर वालों में गम का माहौल है। ये लड़का सबसे छोटा था और पढ़ाई में अव्वल नंबर का था। वालिदा, हमने देखा कि माँ उनकी प्रोटेस्ट कर रही थी। पुलिस कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा परेशान हुई। एसीपी के साथ साथ एडिशनल डीसीपी भी स्पॉट पर आ गए। उन्होंने तयक़्क़ुन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, और बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब देखना ये होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी इस मसले पर क्या कहती हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी भी एमएलए या एमपी की जानिब से इस बात को कंडेम नहीं किया गया है, ना ही स्कूल के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई का कोई तयक़्क़ुन दिया गया है। क्या हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वालों के लिए ही सामने आती है? क्या किसी गरीब का बच्चा अगर मर जाए तो क्या हुकूमत सामने नहीं आती है? इस बात को पूछने का हक़ हम तमाम को है, और हमें सवाल हुकूमत से करना भी चाहिए। ये थी साइक्रूपा हाई स्कूल से ग्राउंड रिपोर्ट।